उत्तराखंड जिन्होंने परिणीत शोरन को पराजित किया, जो चंडीगढ़ की थी, जिन्हें आरएससी किया उन्होंने सेकंड राउंड में। और यहाँ आक्रामक होती हुई कर्णिका कथायत उत्तराखंड की 4 बॉक्सर्स फाइनल में पहुंची हैं और वहीं हरियाणा की कुल मिला के 8 बॉक्सर्स फाइनल में आई हैं। देखना है कि इस वर्ष क्या मेडल टैली बनती है। पिछली नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा की 8 बॉक्सर्स ने स्वर्ण पदक जीते थे। बहुत ही अच्छी शुरुआत, आक्रामक शुरुआत है। भावना की बात करें तो उन्होंने इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ई थोइचा देवी मणिपुर को 5-0 से हराया और कर्णिका ने अपना मुकाबला मध्य प्रदेश की लक्ष्मी के विरुद्ध जीता था। बहुत ही बढ़िया लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन। पहला राउंड पूरे जोश के साथ शुरू हुआ है और दोनों ही बॉक्सर जानती हैं कि इस मुकाबले का कितना महत्व है। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बनाने का बहुत ही गोल्डन चांस उनके पास, यदि गोल्ड मेडल जीतती हैं। राइट क्रॉस की कोशिश, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया। आज अंतिम दिन है, कुल 12 बाउट्स आज खेली जाएंगी और इस समय पहली बाउट चल रही है, जो फाइनल मुकाबला है मिनिमम वेट कैटेगरी का। भावना शर्मा हरियाणा वर्सेस कर्णिका कथायत उत्तराखंड के बीच। स्पोर्ट्स कास्ट इंडिया के सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि मुकाबले प्रारंभ हो चुके हैं आज के दिन के। आज 10 बजे से फाइनल मुकाबले खेले गए हैं और ये मुकाबले चलते रहेंगे। इसके बाद लाइट फ्लाईवेट कैटेगरी का फाइनल होगा। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मुकाबले आपके सामने आते जाएंगे और आज सारे ही स्वर्ण पदक के मुकाबले होंगे इस वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में। मध्य प्रदेश की राजधानी और झीलों का शहर, हॉकी की नर्सरी के नाम से विख्यात भोपाल में ये 6ठी यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन और खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का ये अंतिम दिन। कर्णिका कथायत 4 बॉक्सर्स हैं, जैसा मैंने बताया, उत्तराखंड के इस फाइनल मुकाबले में आए हैं, जबकि हरियाणा के 8 बॉक्सर्स फाइनल में आए हैं। तो हरियाणा पिछले वर्ष जिन्होंने 8 स्वर्ण पदक जीते थे, क्या इस वर्ष भी वे 8 स्वर्ण पदक जीतने में सफल हो पाती है? नहीं। राइट क्रॉस है वो बहुत ही पावरफुल क्रॉस। इस समय ब्लू कलर में कर्णिका कथायत का ये पहला राउंड है, जिसके अंश आप देख पा रहे हैं। पहला राउंड पूरा। और अब दूसरे राउंड की शुरुआत होगी। रेफरी मालिनी सिंह। दोनों ही बॉक्सर्स एक बार फिर रिंग में आएंगी और अब दूसरे राउंड की शुरुआत। आकर्षक बॉक्सिंग देखने को मिल रही है। राइट लेफ्ट के अच्छे कॉम्बिनेशन, बहुत ही पावरफुल खेल दोनों ही युवा खिलाड़ियों का, और जैसी अपेक्षा की जा रही थी। और इस बार राइट हुक, जिसके कारण थोड़ा सा दूर चली गई कर्णिका कथायत। भावना शर्मा वापसी करती हुई। पहले राउंड में तो कर्णिका ने थोड़ा दबाव बनाने का प्रयास किया था और कुछ अच्छे पंचेस, कुछ अच्छे क्रॉस उन्होंने लगाए थे भावना के ऊपर, लेकिन अब दूसरा राउंड भावना बिल्कुल बदला हुआ खेल खेलती हुई। अटैकिंग मूड में, अटैकिंग पोजीशन में कर्णिका कथायत उत्तराखंड। बहुत तरक्की की है इस राज्य ने। पिछली नेशनल चैंपियनशिप में उत्तराखंड की बात की जाए तो केवल 1 कांस्य पदक उत्तराखंड को मिला था, लेकिन इस बार उन्होंने 4
फाइनल में अपने खिलाड़ी पहुंचाए हैं, 4 बॉक्सर्स पहुंचे हैं फाइनल में उत्तराखंड के। तो कोई भी बॉक्सर उनका सेमीफाइनल मुकाबले में पराजित नहीं हुआ। सारे के सारे 4 बॉक्सर फाइनल खेल रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है इस राज्य के लिए, और उसकी तरक्की नज़र आ रही है यूथ वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कि किस प्रकार से साल भर की तैयारी उन्होंने की इस नेशनल चैंपियनशिप के लिए, और जो परिणाम है वो भी उन्हीं की तरफ आ चुके हैं। 4 बॉक्सर्स फाइनल में उत्तराखंड के। राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन, इस बार बॉडी पर अटैक करने का कथायत का। कार्ड रखे हुए भावना शर्मा। करने का एक बार फिर से राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन के साथ गई थी, लेकिन बहुत नज़दीक अपने आप को ले आई वहां भावना शर्मा। डिफेंडिंग चैंपियन है, स्वर्ण पदक जीत चुकी है पिछली नेशनल चैंपियनशिप में, और इस बार भी फाइनल में पहुंची हैं। यानी उन्होंने जो अपने प्रसिद्धि थी, जो उनकी ख्याति थी, उसके अनुरूप प्रदर्शन किया। इस बार राइट क्रॉस बिल्कुल चेहरे पर टकराया है भावना शर्मा के। आकर्षक प्रदर्शन चलता हुआ कर्णिका कथायत का, उत्तराखंड की कर्णिका। पहला राउंड का मुकाबला, और पहले राउंड में उन्होंने जिस तरह का खेल दिखाया था, दूसरे राउंड में भी वही सब कुछ करती हुई। निर्देश आते हुए कि इस तरह से न किया जाए, अपने आप को ध्यान में रखें, नियमों का पूरा पालन करें। दोनों ही बॉक्सर्स के लिए ये निर्देश रेफरी मालिनी सिंह के। और दूसरा राउंड भी पूरा हुआ। आकर्षक बॉक्सिंग का फाइनल मुकाबला मिनिमम वेट कैटेगरी का। भावना शर्मा हरियाणा रेड में और कर्णिका कथायत उत्तराखंड ब्लू में। भावना शर्मा ने अपने पिछले मुकाबलों में, यानी क्वार्टर फाइनल मुकाबले के पहले, करिश्मा स्वैन को हराया था। ओडिशा की जो खिलाड़ी थी, उसके पहले उन्होंने तगरू को पराजित किया था, जो अरुणाचल प्रदेश की थी। और दूसरी तरफ जो फाइनल में खेलने वाली कर्णिका कथायत हैं, उनका भी प्रदर्शन बहुत जोरदार रहा है। कर्णिका ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिवांगी पाल को 5-0 से हराया था, जो उत्तर प्रदेश की बॉक्सर थी। और उसके बाद क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कर्णिका ने मध्य प्रदेश की लक्ष्मी को हराया, और सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने परिणीत शेरोन चंडीगढ़ को हराया था। आरएससी किया था उन्होंने सेकंड राउंड में। तो तीसरा और अंतिम राउंड अपनी सारी शक्ति के साथ रिंग में आती हुई भावना शर्मा और कर्णिका कथायत। अंतिम राउंड, तीसरा राउंड। डिफेंडिंग चैंपियन भावना शर्मा हरियाणा की, पिछली नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। क्या इस वर्ष भी गोल्ड जीतने में सफल रह पाएंगी या नहीं? थोड़ा सा बॉडी बैलेंस उनका बिगड़ा, जिस कारण रिंग में वे अपने घुटनों के बल आ गई थी। रेफरी मालिनी सिंह ऑफिशियल्स को समझाती हुई कि आप रिंग से बाहर रहें, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि आपको रिंग में आने की आवश्यकता पड़े। राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन, लेकिन बहुत नज़दीक हैं दोनों बॉक्सर्स, इसलिए वो जो पंच और जो क्रॉस है वो बॉडी पर नहीं जा पाएगा। ये खिलाड़ी जानते हैं, दोनों बॉक्सर जानते हैं, जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक चले जाते हैं, इस कारण विरोधी उन पर आक्रमण नहीं कर पाता है। भावना कथायत उत्तराखंड की, एक और राइट क्रॉस बॉडी पर भावना शर्मा के। आज का यह पहला फाइनल है जो मिनिमम वेट कैटेगरी में खेला जा रहा है। इसके बाद लाइट फ्लाईवेट कैटेगरी का फाइनल होगा। बहुत बढ़िया डिफेंस, लेकिन यहाँ राइट क्रॉस बिल्कुल चेहरे पर लैंड कराया कर्णिका कथावत ने। बहुत ही आकर्षक खेल चलता हुआ कर्णिका का, लगातार राइट से बहुत पावरफुल अटैक करती हुई। इस बार अपर कट की कोशिश, कितनी सफल हो पाए ये तो जजेस ही बता सकते हैं। ऑफिशियल टाइम आउट लिया है रेफरी ने, शायद थोड़ा सा ब्लीडिंग नाक में जो राइट क्रॉस आया था उसके कारण, उसे सही किया रेफरी मालिनी सिंह ने, और वापस रिंग में दोनों ही बॉक्सर्स को बुला लिया है। तीसरा और अंतिम राउंड, गोल्ड मेडल मुकाबला, बाउट नंबर 205, छठी यूथ वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की।
एक बहुत ही शानदार नवनिर्मित बॉक्सिंग अरीना है मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट एकेडमी का, जहाँ पर बॉक्सिंग अरीना में दी गई है। इसके पहले मल्टीपर्पज़ हॉल में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी। एक ओपन जगह भी थी जहाँ पर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और मध्य प्रदेश शासन ने बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए ये विशेष सौगात दी है, बड़े स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर बॉक्सिंग के जो युवा खिलाड़ी हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस स्तर का उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए तैयार किया गया है, ताकि वे शुरुआत से ही बॉक्सिंग खेल में उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दो चार हो सके। इस बार राइट क्रॉस, फिर से कोशिश राइट लेग की, करनी का कथावत आक्रामक होती जा रही है। ये देखें आप, अटैक पर अटैक कर दिया उन्होंने भावना शर्मा के ऊपर। भावना अपना गार्ड थोड़ा सा रखने में सफल नहीं हो पा रही, और तीसरा और अंतिम राउंड पूरा हुआ। निर्णय का इंतजार, क्या पहला स्वर्ण पदक हरियाणा को जाएगा या उत्तराखंड को जाएगा? कुल 8 बॉक्सर्स फाइनल में पहुंचे हैं हरियाणा के, उत्तराखंड के 4 बॉक्सर्स फाइनल में आए हैं, दिल्ली के 3 बॉक्सर फाइनल में आए हैं। Judge 2, Ms. Rashmi Bhagat from Maharashtra. Judge 3, Mr. Syed Pathan from J&K. Judge 4, Mr. Gaurang Solanki from Gujarat. Judge 5, Mr. Adu Mili from Arunachal. तीसरा और अंतिम राउंड, इसमें दोनों बॉक्सर्स ने अपनी सारी क्षमता का परिचय दिया, और जानते हैं कि यह स्वर्ण पदक का मुकाबला है। कौन जीता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हरियाणा और उत्तराखंड के बॉक्सर्स ने, भावना शर्मा और कर्णिका कथावत ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। Champion is in the red